हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की चैप्टर 6 द फाइट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा कि रंजी जो कि गांव का एक लड़का है और वह गर्मी की छुट्टियां बिताने राजपुर आया है। उसे वहां पे एक बहुत ही साफ़ और ठंडे पानी वाला एक पुल मिला। ऐसा पुल उसने कभी नहीं देखा था, इतने साफ़ पानी वाला, जिससे कि पुल के नीचे जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, वो साफ़ दिखाई देते थे। उसके गांव में जो पुल थे वो उसका पानी जो मटमैला था और वहाँ पे औरतें बर्तन धोती थी और बफेलो जो है वो लोड करते थे। तो फिर वहाँ पे सूरज नाम के एक लड़के की एंट्री होती है। उसकी पर्सनालिटी रंजी की अपेक्षा अच्छी दिखती थी और वह उस पुल में पे अपना अधिकार जमाता है और रंजी को वहाँ से भाग जाने को कहता है। फिर दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन जीत किसी की नहीं होती। दोनों थक जाते हैं एंड एक दूसरे को थ्रेटनिंग देते हुए कल देख लूँगा ऐसा बोलकर फाइट ख़त्म होती है। अब इस पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स स्टडी। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पुल। क्लेमेंट्स का मतलब दावेदार, चैलेंजर। तो अगले दिन दोनों क्लेमेंट्स जो है वो पुल के पास मिलते हैं। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि सबसे अच्छा समाधान आपस में लड़ने में नहीं बल्कि किसी चीज़ के लिए आपस में लड़ने में, मतलब हेल्प करने में है। उन्हें बाद में ये रियलाइज़ होता है। तो ये इसी से रिलेटेड आगे स्टोरी है, तो चलिए पढ़ते हैं। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. जब रंजी घर पहुंचता है तो उसे अपने शरीर पे जो कट और ब्रूशेस, छिलने के जो निशान थे वो दिख रहे थे और उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट। तो उसे बहुत ही छुपाना उसे मुश्किल हो रहा था। कंसील करना, कंसील मतलब छिपाना, कि उसने जो अनयूजुअली वायलेंट फाइट किया था, हिंसात्मक जो उसने लड़ाई की थी, उसे अपनी माँ से छुपाने में मुश्किल हो रहा था। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और उसकी माँ उसे इंसिस्ट करती है, मतलब कि डांट कर उसे बोलती है कि आज पूरे दिन घर पे रेस्ट करो। That evening, though, he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and banana leaf full of hot, sweet jalebis. उस दिन शाम में वह किसी तरह घर से बाहर निकल गया और बाज़ार चला गया, जहाँ पे वह उसे बहुत ही कंफर्ट मिलती है, बहुत ही राहत मिलती है। इन बोतल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड, मतलब कि जो नींबू पानी, लेमोनेड मतलब नींबू पानी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के, और बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट जलेबीज, और गरम गरम जलेबियाँ जो कि बनाना लीफ पे उसने लेकर बैठकर खाया। उससे उसे बहुत ही राहत मिली। विविडली मतलब भिन्न भिन्न। और फिर ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमोनेड व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। और जैसे ही उसने वो लेमोनेड फिनिश किया, मतलब वो नींबू पानी पीकर ख़त्म किया, तो उसने क्या देखा कि वो उसका जो एडवर्सरी मतलब विरोधी, वो रोड पे आ रहा था। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड टुक एल्सवेयर, हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेड बॉटल ऑन हिज एनिमी। तो उसे देखकर उसे उसकी पहली तो इच्छा हुई कि उसे पीछे घूम जाए, मतलब उससे नज़रें चुरा ले। फिर उसने सोचा कि वो जो लेमोनेड वाटर है का जो बॉटल है वो अपने एनिमी पे थ्रो करे, उस पर वो फेंके। बट ही डिड नाइदर ऑफ दिस थिंग्स। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कॉल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। इसके बदले वो ग्राउंड पे खड़ा हो गया और जो उसका जो एडवर्सरी है, उसका जो विरोधी है, उसे वह तिरछी नज़र से दुश्मन की तरह वो उसकी ओर देखता है। एंड द वॉरियर सेड नथिंग अदर बट स्कॉल्ड बैक विथ इक्वल फेरोसिटी। और जो वॉरियर है सूरज, वो भी कुछ नहीं बोलता और वह भी उसी तरह फेरोसिटी मतलब क्रूरता से स्कॉल्ड करता है, उसे देखता है। दोनों एक दूसरे के एज ए एनिमी एक दूसरे को देखते हैं।
द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। अगले दिन भी उतनी ही गर्मी थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट। रंजी को वीक और लेजीनेस फील हो रहा था और उसे लड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। उसके बॉडी स्टिफ हो गए थे, अकड़ गए थे, छिल गए थे और वो दर्द हो रहे थे प्रीवियस डेज एनकाउंटर की वजह से। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज। लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पुल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। पुल पे नहीं चढ़ना, टर्न अप मतलब पुल के पास नहीं जाना या पुल में पे नहीं चढ़ना, ये क्या थी, एक हार की स्वीकृति होती। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटेन इन अनदर फाइट। इस तरीके से उसे पता था कि दूसरी बार जब लड़ाई होगी तो वह मार खाने वाला है, मतलब कि उसकी हार होगी। बट ही कुड नॉट एक्वेस इन हीज ओन डिफीट। लेकिन वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम। वह अपने दुश्मन को चुनौती देगा या उसे मात देगा। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट। तभी उसे उसका सम्मान मिलेगा। इफ़ ही सरेंडर नाउ, अगर वह अभी सरेंडर कर देता, ही वुड बी बीटेन फॉर ऑल टाइम, तो वह ऑल टाइम मार खाएगा। बट टू फाइट एंड बी बीटेन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटेन अगेन। लेकिन अगर वह आज फाइट करता है, आज लड़ता है और मार खाता है, तो वह अगले दिन मतलब आगे भी लड़ेगा और मार खाएगा। और एज लॉन्ग एज ही फाउट ही हैड ए राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट। और वो जब तक लड़ता रहेगा तब तक उसे पुल पर, जंगल में जो पुल है उस पर उसे जाने का अधिकार रहेगा। तो ये जो रंजी है वो है तो छोटा सा लड़का, लेकिन उसकी जो सोच है वो बहुत ही ऊंची है। कहने का मतलब कि मुसीबत आएगी तो उससे हमें लड़ना चाहिए। तो रंजी बहुत ही अच्छा संदेश देता है यहाँ पे। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज। उसे आधी उम्मीद ऐसी लग रही थी कि शायद वॉरियर जो है वो अपना चैलेंज भूल गया होगा। बट दीज होप्स वेयर डैश्ड व्हेन ही सा हिज ओपोनेंट सिटिंग स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पुल। लेकिन उसकी जो उम्मीद है वो धराशायी हो जाती है, मतलब उम्मीद टूट जाती है। व्हेन ही सा हिज ओपोनेंट, जब उसने अपने ओपोनेंट को देखा एक पत्थर पे पुल के पानी के उस पार साइड में, अपोजिट साइड में बैठा हुआ है और स्ट्रिप्ड टू द वेस्ट, मतलब उसके जो वेस्ट के कमर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रिप्ड है, मतलब मुड़े मुड़े से हैं। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। वॉरियर जो है वो अपने बॉडी पे मसाज कर रहा था। ही सा रंजी बीनीथ द साल्ट ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पुल। उसने रंजी को साल्ट ट्री के नीचे देखा और उसने उसे चैलेंज किया कि पुल के पानी के उस पार से उसे चैलेंज किया। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड। इस तरफ आओ और फाइट करो, वह चिल्लाता है। बट रंजी वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट। लेकिन रंजी जो है उसका कोई भी चैलेंज, कोई भी कंडीशन मानने को तैयार नहीं था। कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक विथ इक्वल विगन। वह उतने ही ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम इस तरफ आओ और लड़ाई करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पुल। तो दूसरा बोलता है कि तैरकर इस पार आओ और फाइट करो, शायद तुम ये पुल के इतनी लंबाई को तैरकर पार नहीं कर सकते। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पुल और डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर इज हिज सुपेरियोरिटी। लेकिन रंजी जो है वो पुल की लेंथ को दर्जनों बार बिना थके हुए तैरकर पार कर सकता था और वह वॉरियर को अपनी सुपेरियोरिटी दिखाना चाहता था और वो दिखाएगा। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विथ हार्डली अ स्प्लैश। इसलिए वह जो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट मतलब कि वो फटाफट अपना जो वेस्ट पहना हुआ है बनियान उसे निकालता है और सीधा डाइव करता है इनटू वाटर, पानी में। कटिंग थ्रू इट लाइक, इस तरह से डाइव करते हुए फटाफट जस्ट लाइक अ नाइफ कट कर रहा हो पानी को। एंड सरफेस विथ हार्डली अ स्प्लैश, और वह बहुत ही छप छप करके वह सरफेस पे पहुंच जाता है। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और वॉरियर का जो मुंह है खुला का खुला रह जाता है आश्चर्य से। यू कैन डाइव ही एक्सप्लेन,
तुम डाइव कर सकते हो। उसने बोला इट इज़ ईजी सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। तो रंजी बोलता है कि यह बहुत ही आसान है, एक चट्टान पे स्ट्रेट खड़े हो जाओ और अपना बाँह को स्ट्रेच आउट करो, मतलब कि बाँह को पूरा स्ट्रेच फैलाओ, एंड अलाउ योर हेड, और अपना हेड को अलाउ करो, टू डिस्प्लेस योर फीट, और पैर को इस पत्थर से हटा दो। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। तो वॉरियर खड़ा होता है और अकड़ कर स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, स्ट्रेच आउट हिज आर्म, और अपने बाँह को स्ट्रेच करता है, एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और पानी में कूद जाता है, अपने आप को जंप करा देता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली विथ ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री। लेकिन वो जंप करता है अपने बेली के बल से, मतलब अपने पेट के बल वो पानी पे जंप करता है, और छप से करते हुए पानी जो है वो उछल पड़ता है, और पेड़ पे जो बर्ड्स हैं घोंसले में, वो स्क्रीमिंग करते हुए पेड़ पर से भागते हैं। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, रंजी हंसी को रोक नहीं पाया। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सर्फेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल। तो जैसे ही वॉरियर पानी से बाहर निकलता है स्प्राउटिंग करते हुए, मतलब लाइक अ वेल मछली की तरह पानी का फुहारा छोड़ते हुए, वो जब भी किनारे पे आता है तो रंजी पूछता है कि क्या तुम पुल के पानी को खाली करने की कोशिश कर रहे हो। वॉजंट इट गुड, आज द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट। तो वह लड़का पूछता है कि अपना जो स्पेशल स्किल, फीट मतलब स्पेशल स्किल पे प्राउड करते हुए वो पूछता है कि क्या ये अच्छा नहीं था। नॉट वेरी गुड सेड रंजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। तो रंजी बोलता है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं था, तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, देखो मैं दोबारा करूँगा। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। और अपने आप को पुलिंग करते हुए उसने चट्टान पे उसने फिर से कोशिश किया दूसरा परफेक्ट डाइव के लिए, मतलब अच्छे से डाइव करने के लिए वह फिर से कोशिश किया। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। तो दूसरा जो लड़का है उसका वेट कर रहा था, लेकिन रंजी जो है वो इस तरह से सर्कल करते हुए डाइव किया और वह उसके पीछे जाकर निकला। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा कैसे किया। आज द एस्टोनिस्ड बॉय, आश्चर्य से वह यूथ, एस्टोनिस्ड यूथ मतलब यूथ, वह लड़का जो है वह आश्चर्य से पूछा। कांट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी, तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते, रंजी ने उससे पूछा। नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं लेकिन मैं इसे ट्राई करूँगा। द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेंड अबव सरफेस। वॉरियर जो है वो फिर से ज़बरदस्त कोशिश, ट्रेमेंडस एफर्ट करता है और कूद जाता है। टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, पूल के पानी के बॉटम में कूदने की कोशिश करता है। एंड इंडीड ही थाउट ही हैड गॉन राइट डाउन, लेकिन वह सोचता है कि सचमुच उसने ऐसा कर दिया। यद्यपि हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेंड अबव सरफेस, लेकिन जो बॉटम जो है वो लाइक अ डक, जैसे कि डक ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं उस तरह से उसका बॉडी जो है वो बॉटम से ऊपर ही तैर रहा था। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी उसे डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड ही सेड बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसने बोला यह बुरा नहीं था लेकिन तुम्हें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी, उसका एनिमी पूछता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, तो वह बोलता है कि तुम मुझे सिखाओगे, अगर नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। क्या तुम डेली यहाँ आकर, एवरी डे यहाँ आकर मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद है। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वेर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, वे दोनों पानी से बाहर निकलकर एक स्मूथ ग्रे रॉक पर एक दूसरे के आसपास बैठ जाते हैं। माई नेम इज़ सूरज सेड द वॉरियर, व्हाट इज़ योर्स।
मेरा नाम सूरज है, वॉरियर ने बताया। और तुम्हारा क्या नाम है? इट इज़ रंजी। मेरा नाम रंजी है। I am strong, am I not? asked Suraj, bending his arms so that a ball of muscle stood up, stretching the white of his flesh. और सूरज जो है वो अपना बाँह को ऐसे मोड़ते हुए, अपना मसल्स दिखाते हुए वो बोलता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। यू आर स्ट्रांग सेड रंजी, यू आर रियल पहलवान। हाँ, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और तुम रियल पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर सेड सूरज। फिर सूरज बोलता है कि मैं दुनिया का चैम्पियन पहलवान बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाइज विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, अपने थाई पे से थपथपाते हुए, स्लैप करते हुए, जो कि उसके हाथ से वह उसके जो मसल्स हैं वो हिलते हैं। He looked critically at Ranji's hard, thin body. You are quite strong yourself, he considered, but you are too bony. वह बोलता है कि तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम बहुत ही बॉनी हो, मतलब तुम्हारे शरीर में बहुत ज़्यादा हड्डियाँ दिखती हैं। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ तुम लोग ज़्यादा खाना नहीं खाते। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी, तुम मेरे पास आओ और हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, वी हैव गॉट आवर ओन काउ, हम रोज़ में एक शेर का मतलब 1 केजी गांव में पहले शेर बोला जाता था, तो 1 शेर मिल्क एवरी डे पीता हूँ। हम लोग अपने घर में गाय रखते हैं। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, दैट इज़ फेयर इजंट इट। तुम मुझे पानी के अंदर डाइव करना, स्विम करना सिखाओगे और मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा, ये अच्छी बात रहेगी, है ना? दैट इज़ फेयर सेड रंजी, हाँ ये अच्छा रहेगा, रंजी बोला। दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ एक्सचेंज, उसे शंका भी थी कि ये जो एक्सचेंज है ये उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस। सूरज जो है वो यंगर बॉय पे, मतलब अपने से छोटे लड़के पे अपना हाथ रखता है और बोलता है वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस, मतलब हम लोग अब दोस्त बन गए। दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर बॉर्न, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ईमानदारी से देखते हैं। अनफ्लिंचिंग मतलब बिना आई लिड झपकाए हुए, बिना आँख झपकाए हुए, वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही ईमानदारी से देखते हैं। एंड इन दैट मोमेंट, और उस समय, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर बॉर्न, और उस समय उन दोनों के बीच प्यार और समझदारी उत्पन्न हो रही थी। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी बोला हम लोग दोस्त बन गए। The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the salt tree. बर्ड्स जो है, पक्षी जो है, वो फिर से अपने ब्रांचेस पे सेटल हो गए, जो कि सूरज के जंप करने पे वो लोग स्क्रीमिंग आउट हो गए थे, तो फिर से सेटल हो गए। और पूल जो था वो क्वाइट शांत और लिम्पिड हो गया, मतलब पारदर्शी हो गया। इन द शेड ऑफ द साल्ट ट्री के छाया में। इट इज़ आवर पूल सेड सूरज बोला यह हमारा पूल है। नो बडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर, कोई भी हमारे परमिशन के बिना यहाँ नहीं आ सकता। कौन डेयर करेगा, कौन साहस करेगा? हु वुड डेयर सेड रंजी भी बोला हाँ, कौन डेयर करेगा, कौन साहस करेगा। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, उस नॉलेज पे स्माइल करते हुए कि उसने वह दिन जीत लिया। मतलब वह तो लड़ाई की तैयारी में था, उसके बॉडी पेन हो रहे थे, सब जगह ब्रुशेस हो गए थे, लेकिन यह सोचकर कि अभी अगर पीछे हट गया तो शायद फिर कभी उस पुल पे नहीं जा पाऊँगा। वह फाइट के लिए तैयार था, लेकिन बड़ी ही समझदारी से दोनों के बीच सेटिंग होती है। एज अ डील दैट यू टीच मी टू डाइव एंड आई विल मेक यू पहलवान,
लाइक मी एंड दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। हालांकि रंजी को यह शक भी था कि कहीं सूरज उसे धोखा ना दे दे, बिकॉज ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, बट फिर भी एग्री होता है इस डील के लिए और इस प्रकार उसने वह दिन जीत लिया, स्माइलिंग विद द नॉलेज ही हैड वन द डे। तो इस प्रकार यह जो स्टोरी है वो समाप्त होती है हैप्पी एंडिंग के साथ। तो इस स्टोरी में अंडरस्टैंडिंग एंड डेयरिंग दोनों चीज़ देखी गई है। जो रंजी जो है वो डेयर करता है कि अगर आज मैं डर कर हार मान लूँगा तो शायद मैं कभी भी पुल पे नहीं जा पाऊँगा, और अगर लड़ाई करता हूँ तो शायद मैं जीत जाऊँ। तो इस तरह से वो डेयर करता है, जो कि हर किसी को, हर बच्चे को ऐसा करना चाहिए। और लास्ट में उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग आती है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इस तरह से ये स्टोरी समाप्त हुई। स्टोरी आपको कैसी लगी और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।